राजा रघुगण से भरत जी महाराज ने कहा, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मैं बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न मन हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, सबसे परे। चरणों में गिर पड़े हैं। परिचय जान करके उनका, महाराज मुझे कृपा करके कल्याण का मार्ग बताओ, मैं क्या करूं? यज्ञ करूं कि तप करूं कि जप करूं कि पूजा करूं, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे परमात्मा का बोध हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी कृपा करो। बड़ी प्यारी बात कहते हैं भरत जी महाराज कि रहुगणै तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा। हे रहुगण, वो आत्मज्ञान जो तुम्हें चाहिए वो न तो यज्ञ करने से मिलता है, यदि आत्मज्ञान यज्ञ करने से मिलता तो जितने संसार में यज्ञ कराने वाले हैं वे तो जीवन भर उनका यज्ञ में ही निकल जाता है। तो आत्मज्ञान मिलता है नहीं, वो यज्ञ के बदले जो उन्हें 10,000 5,000 दक्षिणा के मिलते हैं, बस वो मिलते हैं। आत्मज्ञान तो पूरे जीवन नहीं मिलता, पूरा जीवन चला जाता है आनुभद्रा करने में। और न कुआ बावरी ताल ये सब बनवाने से। तो बोले क्या ये बेकार हैं? बोले ना, अच्छे हैं, परोपकार है, धर्म है, कर्म है, लेकिन कुछ आत्मज्ञान की बात करो तो वहां से ये बहुत नीचे की बात है। तो बोले वेद पाठ करने से मिलती है क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति? वेद पाठ से होती है क्या? बोले नहीं, वेद पाठ से भी नहीं होती। तो बोले ये जो अग्नि में तपते हैं, पानी में खड़े होकर के तपते हैं, इनसे? बोले नहीं। अरे तो बाबा कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ, एक उपाय है। विना महत्पादरजोभिषेकम्। जब तक किसी महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के चरणों की रज नहीं मिल जाएगी, वचनों की रज, कृपा की रज जब तक नहीं मिल जाएगी। आप उसको जानते हो, उद्धव को? उद्धव भगवान श्री कृष्ण का दैत सखा, कृष्णस्य दैत सखा, ज्ञानी था। यानी पृथ्वी लोक पे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, इतना बुद्धि का तेज। कहाँ भेजना पड़ा? बृहस्पति के पास, देवताओं के गुरु।
शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। कल्पना कीजिए कितनी बुद्धि रही होगी कि पूरी धरती पे कोई पढ़ाने वाला ही न मिला। देवताओं के गुरु, लेकिन वह भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल रहा। तो फिर भगवान ने कहां भेजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जो पहले से ही आत्मज्ञान प्राप्त करे हुए बैठी थी ब्रज की गोपियां, कि जाओ उद्धव। कहां? बोले ब्रज में। अच्छा, ये आत्मज्ञान हो जाने के बाद कोई आदमी का रहन सहन नहीं बदलता, उसकी दृष्टि बदलती है। एरी मैया, आप जो है सोनो चांदी लेके जाओ और सुनार के पास। एक आदमी लेके गो, अब विपदा पड़ गई बेचारे पे, तो घर में जो है सोने के गणेश जी धरे, और गणेश जी काय पे बैठा है? चूहा पे। सोने को ही चूहा हो लेके गयो। सुनार ने देखा और देख करके बताया कि तुम्हारे गणेश जी जो 35,000 के हैं, और चूहा जो है ना वो 60,000 का है। अब वो ठाकुर तो रूठ गया, बोले बताओ चूहा की कीमत ज्यादा और मेरी गणेश जी की कीमत कम। सुनार ने कहा गणेश और चूहा तुम्हारी नजर में है, मुझे तुम्हारे गणेश जी से भी कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे चूहा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इनमें केवल स्वर्ण देख रहा हूं, सोना, और उसमें भी कैरेट देख रहा हूं। सोने में भी कैरेट है। तुम चूहा अपना ले जाओ, गणेश जी ले जाओ, सोना सोना मुझे दे जाओ, और मैं तो अभी भट्टी में डालूंगा, तो न तो चूहे का पता लगेगा और न गणेश जी का पता लगा। मेरे यहां तो दोनों एक हो जाएंगे। सोना, वो दोनों जो गणेश जी और चूहा, उन दोनों को वो भक्त भी देख रहा है और सुनार भी देख रहा है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही संसार को ज्ञानी भी देखता है और अज्ञानी भी देखता है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। हैं? ज्ञानी देखता है, उसका नजरिया अलग होता है, और जब अज्ञानी देखता है उसका नजरिया अलग होता है। बस ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद दृष्टि बदलती है, बाकी बाहर कुछ नहीं बदलता। शमशान घाट में जब अपने परिजन को ले जाते हैं लोग, तो रोते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो लकड़ी बेच रहा होता है, वहां रुआराट मच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आज बढ़िया आमदनी हुई, आनंद आ गया, आज अच्छी पार्टी आई थी, उसने खूब लकड़ी ली और चंदन की भी लकड़ी ली जलाने के लिए। तो सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी बेचने वाला मरघट में सुखी हो रहा है। दृष्टि ही तो है, दृष्टि बदल गई। तो संसार के लोग प्रपंच को बढ़ाने में फायदा समझते हैं, और ये जब फायदा होता है तो वो सुखी होते हैं, लेकिन महापुरुष अपने आत्मज्ञान को पुष्ट करने में सुखी होता है। संसार का जो प्रपंच है वो कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी नज़र में तो उसे वो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है कि ये छूटा हुआ है, आज नहीं तो कल, इसलिए उसके ज़्यादा प्रयत्न में वो नहीं लगता। काम सब करता है, लेकिन भीतर से उसकी दृष्टि अलग होती है। हे रहुगन, बिना महापुरुषों की चरण रज के, बिना महापुरुषों की कृपा के, तो उद्धव को भेजा ना भगवान ने, तो उद्धव जाकर के क्या कहता है गोपियों के मध्य में,
कि मेरे ऊपर एक कृपा की कोर, एक दृष्टि डाल दो। अरे राधा रानी, आप केवल मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा की दृष्टि डाल दो। कीजय कृपा की कोर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी, कीजय कृपा की कोर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। जब तक ये कृपा की कोर नहीं मिलती, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक ये आत्मज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के, भक्तों के चरणों की रज नहीं मिलती है ना, तब तक उद्धव कितना भी ज्ञानी हो जाए शब्दों का, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञानी नहीं हो सकता है। राजा रघुगण का कल्याण किया है।